गुड मॉर्निंग डिम्पी। डिम्पी, जो शेयर हमको फोकस में है और हमको लग रहा है काफी अट्रैक्टिवली पोजीशनड है, वो राइट्स रहेगा। राइट्स के जो क्वार्टर टू के नतीजे आ गए, बहुत ही दमदार नंबर आ गए हैं। इनफैक्ट मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो भी काफी पॉजिटिव है। कंपनी का मानना है कि कंसल्टेंसी बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में देखने को मिलेगी, और जो गाइडेंस है मार्जिन को लेके वो करीबन 30% के ऊपर का है। तो मुझे लग रहा है कि करंट प्राइस ने अभी तक पूरी तरह से FY22 के नंबर्स डिस्काउंट नहीं किए थे। हमको लग रहा है कि नॉट ओनली FY22 बट होपफुली FY23 में भी जो रेलवे इंफ्रा स्पेस है, वहाँ पे राइट्स एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। डेट फ्री बिज़नेस है, करीबन 6000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और करीबन 3500 करोड़ की कैश कंपनी के पास है। तो ये सब देखते हुए मुझे लग रहा है कम से कम 350 का टारगेट प्राइस यहाँ पे रीज़नेबली पॉसिबल है अगले 6 से 8 महीने के लिए। तो ये डेफिनिटली फोकस करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं पीएसयू कंपनीज़ ने इस बार क्वार्टर 2 में नंबर्स बहुत ही दमदार दिखाए और ये एक काफ़ी नोटवर्दी बात है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो आप कह रहे हैं कि राइट्स यहाँ पे ठीक है। अविनाश सर, एक क्वेश्चन आपसे और पता करना था। तो ओएनजीसी के नंबर्स बेहतरीन नंबर आए, शानदार नंबर आए, रिपोर्ट्स कह रही हैं 255 तक चला जाएगा। आपका व्यू पॉइंट क्या है? आज ओएनजीसी को आज ही लेना चाहिए या फिर थोड़ा रुक के भी ले सकते हैं? इतनी जल्दबाजी भी नहीं दिखानी चाहिए। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए ओएनजीसी के नंबर्स उम्मीद से डेफिनेटली इन लाइन आ गए हैं, क्योंकि क्रूड की कीमतें जैसे-जैसे बढ़ती है वैसे ओएनजीसी को डेफिनेटली फ़ायदा होता है। हमारा मानना है कि क्रूड का जो ट्रैजेक्टरी है, वो थर्ड क्वार्टर में भी ऊपर ही रहेगा और उसका बेनिफिट कंपनी को ज़रूर मिलेगा। हालाँकि इसमें कोई डाउट नहीं कि मार्जिन्स में थोड़ा-सा परसेंटेज फॉल आया है, बट ओवरऑल अगर हम क्रूड का ट्रांज़ैक्शन देखते हैं, अगर 85-90 डॉलर्स के बीच में क्रूड रहता है, तो इसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। मैं समझता हूँ कि जिनके पास गिनती शेयर है वो तो होल्ड करे, बट अगर कोई स्टॉक में रिजल्ट्स के बाद नॉर्मली जो हम देखते हैं कि रिजल्ट्स के बाद थोड़ी बहुत बिकवाली होती है, तो ऐसे समय में थोड़ा-सा एक्यूमुलेट ज़रूर करिए। यहाँ पे हमको लग रहा है कि कम से कम यहाँ से एक 15% की अपसाइड पॉसिबल है। ऑयल एक्सप्लोरेशन स्पेस में हमको लग रहा है ट्रैक्शन कम से कम 1-2 क्वार्टर्स के लिए जारी रहेगा। नहीं, इनफैक्ट डिम्पी, मुझे लग रहा है कि देखिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो स्टील के प्राइसेस के ऊपर है। काफ़ी समय से ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि चाइना इंटरनेशनल मार्केट्स में स्टील डंप कर रहा है और कीमतें नीचे आने की उम्मीद थी। लेकिन अभी मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि आने वाले क्वार्टर में यानी तीसरे क्वार्टर में डोमेस्टिक इंडियन मार्केट में कीमतें करीबन ₹2500 पर टन बढ़ेगी। तो ये कोई डाउट नहीं है कि तीसरा क्वार्टर भी टाटा स्टील के लिए बहुत ही दमदार क्वार्टर आएगा। और सबसे बड़ी बात, टाटा स्टील ने बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया है। उन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट कर्जा भी रीपे किया है, तो अभी उनका बिज़नेस थोड़ा-सा और सेफ हो जाता है। नॉर्मली हमने देखा है कि स्टील की कंपनीज़ में कर्जा काफ़ी ज़्यादा होता है और इसलिए जभी भी कोई डाउनटर्न आता है सेक्टर में, तो उसके लिए इनकी दिक्कत होती है। तो अभी इन्होंने बिज़नेस को और स्ट्रॉन्ग किया है और मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रैजेक्टरी है नंबर्स का, ये आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए तो ज़रूर रहेगी। जिनके पास स्टॉक है वो होल्ड करे। मुझे लग रहा है कि फ्रेश ट्रिगर्स आएँगे जब ऑब्वियसली आपको ऑटो सेक्टर और जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से डोमेस्टिक डिमांड में और थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अंदाज़ा है कि जीडीपी ग्रोथ अगर बढ़ता है, तो डेफिनिटली स्टील कंपनीज़ को फ़ायदा होगा और टाटा स्टील तो इंटीग्रेटेड प्लेयर है, तो इसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कोई भी गिरावट अगर डिम्पी आपको दिखाई दे, तो इसमें खरीदने का मौका समझना चाहिए। अभी भी स्टील में हमको लग रहा है मीडियम टर्म में तेज़ी कंटिन्यू रहेगी। नहीं, मुझे लग रहा है कि प्रियंका, आपको सिलेक्टिव रहना रहना पड़ेगा केमिकल स्पेस में। जो कमोडिटी प्लेयर्स है, जैसे कि अभी हमने काफ़ी एपीआई कंपनी के रिजल्ट्स देखे हैं, जैसे कि आईओएल केमिकल्स है, वहाँ पे नतीजे बहुत ही खराब है, क्योंकि एपीआई में क्या हो रहा है कि ऑब्वियसली रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मार्जिन प्रेशर दिख रहा है और एंड प्रोडक्ट प्राइसेस भी गिर रहे हैं। तो दीपक नाइट्राइट की अगर हम बात करें, नवीन फ्लोरिन की बात करें, तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि ये ऐसे स्पेसेस में काम कर रहे हैं जहाँ पे इनकी काफ़ी मार्केट डोमिनेंस है और मार्जिन में कोई बदलाव आएगा नहीं, क्योंकि प्राइसिंग पावर भी इनके पास है। तो मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को अभी सिलेक्टिव रहना चाहिए। अतुल जैसी कंपनी, नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्राइट, ये सारी कंपनीज़ में हालाँकि वैल्यूएशंस अभी सस्ते नहीं है, लेकिन अगर कोई भी गिरावट आती है तो इनको एक्यूमुलेट करना चाहिए। अभी भी अर्निंग स्टोरी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और हो सकता है कि आने वाले 6 से 12 महीने में यहाँ पे आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिले। हालाँकि ये सारी